नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? प्लीज एम के टाइप करके मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, ताकि हम प्रोग्राम को अच्छे से शुरू कर सकें। दोस्तों, आज हो गया है इस प्रोग्राम का डे 15 और 14 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने ऑथर्स के साथ। तो आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई बुक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उस बुक की जर्नी जानेंगे और वो जर्नी हम जानेंगे उसी बुक के ऑथर के थ्रू। इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाएं। और आज के जो ऑथर हमसे जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में अपनी बुक को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि सच में अपने आप में वो एक एक बैटल जीत करके आए हैं अपनी लाइफ में। और क्या कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में सहा है, क्या कुछ लाइफ में उन्होंने समझा है, एक्सपीरियंस किया है और क्या कुछ सीखा है, इन सब के बारे में आज की बुक डिसाइड होती है। आज की बुक इन्होंने इसी के ऊपर, इसी बेस्ड पर लिखी है। मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आज के डिस्कशन के थ्रू आपको एक लर्निंग मिलने वाली है। आप ये कहेंगे कि हर सेशन में ये बात होती है कि हम हर सेशन से एक लर्निंग ले रहे हैं, एक कुछ विजडम्स हमें वहाँ से मिलती है। लेकिन आज के प्रोग्राम की खास बात ये है कि आज आपको मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सारी अवेयरनेस आप में आने वाली है। मेंटल हेल्थ के बारे में आई एम श्योर आपने पहले भी बहुत सुना होगा, बहुत सारे सेशन सुने होंगे, वीडियोस देखी होगी, लेकिन इसके बारे में आपने कदम क्या उठाए हैं, इसके बारे में आपने स्टेप्स क्या लिए हैं, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन किया है इस टॉपिक को लेकर के, इसके बारे में आज क्वेश्चन बनता है। तो सेशन को सुनने के बाद या इस दौरान अपने अंदर, अपने माइंड में ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि क्या आपके आसपास भी कोई पर्सन है जो मेंटल हेल्थ की इश्यू से गुजर रहा है, या आपको लगता है कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो मेंटली उसको डिस्टर्ब कर रही है। इस बारे में जरूर गौर फरमाइएगा और अगर हो सकता है तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्या आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने माइंड में जरूर लाइएगा। और जब भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में किसी पर्सन को अगर इस हालत में देखते हैं, इस समस्या से जूझते हुए देखते हैं, तो जरूर उसकी मदद करें, सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दें। सेशन को शुरू करते हैं और ऑथर का क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रही हैं, शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। She is presently working as an assistant professor. She is a great advocate of mental health and wants to create an awareness about the problem. So without any further delay, बुलाना चाहूंगी हमारी आज की ऑथर को, जिनका नाम है प्रियंका। हाय हेलो शालिनी। प्रियंका, नमस्ते, कैसे हैं नमस्ते। आप? मैं बिल्कुल अच्छी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ प्रियंका। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और हम आपसे जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, इसके साथ साथ में आज क्या कुछ हम आपके इस डिस्कशन के थ्रू समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए। इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे काफ़ी लोगों को ये बताना है कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ क्या है और उसके बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं है, और एज अ सोसाइटी हम उस चीज़ को, लोगों को उस चीज़ के बारे में कैसे अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं जी। और उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना मेरा मेन एम है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपने मुझे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी बी द पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। प्रियंका, थैंक यू सो मच इस बेहतरीन और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे पर्सन से कर रहे हैं जो खुद इन समस्याओं से जूझ चुकी हैं, उस एक सर्वाइवल है, वहां से निकली है और चाहती है कि जो लोग इससे परेशान हैं, जो लोग इस चीजों को सह रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो हमारी पूरी जी कोशिश रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जितने भी लोगों तक पहुंच पाए, जितनी ऑडियंस को हम टच कर पाए, उन लोगों तक हम इस बात को, इस टॉपिक की अवेयरनेस को पहुंचा सके। हमारी यही कोशिश रहेगी आज के प्रोग्राम के थ्रू। प्रियंका, प्लीज अपने बारे में आप थोड़ा बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? जी, मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन और मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ।
और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि आई हैव बीन सराउंडेड बाय academicians all through my life. My father himself was a professor at BHU, now retired. So मैं हमेशा से एक ऐसे पर्सन को देखती चली आई अपनी ज़िंदगी में, जो कि एक ओवर अचीवर था अपनी फील्ड में। और जब भी मैं किसी से भी मिलती थी, be his friends, his family, or my family, the only thing I used to hear from them was, "Oh, you are the daughter of this person, so you have to keep the legacy alive." तो आप सोचिए एक 5 साल का बच्चा जो जिसको पता नहीं ये बड़े बड़े वर्ड्स क्या हैं, प्रोडिजी, लेगेसी, ये सब क्या वर्ड्स होते हैं, उसके दिमाग में क्या अंदर जाता है और वो कैसे बड़ा होता है, वही इस किताब के थ्रू मैंने लोगों को बताने की कोशिश करी। और दिस इज गोइंग टू बी अ लेसन फॉर द पेरेंट्स आल्सो, दैट हाउ यू शुड ब्रिंग योर चाइल्ड अप। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। प्रियंका, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आई एम श्योर रीडिंग और राइटिंग ये 2 ऐसी हैबिट्स है जो हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में ढालनी चाहिए। इसमें उम्र का कोई सीमा नहीं है कि अगर आप बच्चे हैं तो या आप बड़े हो गए हैं तो ही आप इस हैबिट को नहीं डाल सकते हैं। जी, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ये दोनों हैबिट्स किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को? बिल्कुल इम्पैक्ट करती हैं शालिनी। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब व्हेन यू आर अ वोरेशियस रीडर, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आपका हुँ, दिमाग खुलता है उस चीज़ से। आपको पता चलता है आपके दुनिया समाज में क्या हो रहा है। हुँ, So everyone should inculcate the habit of reading. Whatever genre he wants to read, but reading should be inculcated. Number two is writing. लिखना अपने आप में एक थेरेपी है। अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो अगर आप उसको शब्दों में ढाल देते हैं, तो वो अपने आप में एक थेरेपेटिक एजेंट के तरीके से काम करता है। वो अपने आप में एक थेरेपी है। वो आपको आपका दिमाग शांत करता है। और सेकेंडली जब आपका लिखा कोई पढ़ता है, हुँ, तो उनको लगता है कि हो सकता है मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसे शायद बहुत लोग हैं, मेरे जैसे शायद बहुत। और इस चीज़ के बारे में खुल कर आना कोई गुनाह नहीं है। इट्स नॉट अ सिन और इट्स नॉट अ टैबू टू बी ओपन अबाउट इट। सो दैट इज़ that is the power of reading and that is the power of writing, जो कि साइमल्टेनियसली चलते हैं। जब आप एब्सोल्युटली। रीड करते हैं आपका होराइजन बढ़ता है, और जब आप लिखते हैं तो आप अपने आप को एक तरीके से जाहिर करते हैं। तो ये मेरा एब्सोल्युटली, मानना है लिखना और जी। प्रियंका, राइटिंग। जिस बुक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, इस बुक की जर्नी कब शुरू हुई, किस समय शुरू हुई और किस पॉइंट पर आपको लगा कि मुझे इस टॉपिक पर अब बुक लिखनी चाहिए? इस इसकी जर्नी शुरू हुई आफ्टर द बर्थ ऑफ माय चाइल्ड। ओके। मेरे बच्चे के जन्म के बाद लगभग 5 साल पहले इस बुक की जर्नी शुरू होती है। और ये शुरू होती है तब जब मैंने सोचा और मैंने अपने आप को देखा और एक बार मैं सोची कि व्हाई नॉट टेल द वर्ल्ड अबाउट दिस। हुँ, एंड इट इज नॉट, इट्स लाइक, आई नो आई वाज डिप्रेस्ड। मुझे पता था दैट आई वाज डिप्रेस्ड, आई वाज फाइटिंग एंजाइटी। बट होता ये है शालिनी कि जब आप ये चीज किसी को बताते हैं, if you tell this to your family members or maybe your friends or maybe your very near and dear ones, so they will come up with one answer: अरे बाहर जाओ, कुछ अच्छा हुँ, खा लो, शॉपिंग कर लो। नहीं, this is not the best advice you're giving. You're not helping the person. अरे सब ठीक हो जाएगा, ये जस्ट कुछ वक्ती बातें हैं और ठीक हो जाएगा। नहीं, ये वक़्ती नहीं है, ये समय के साथ बढ़ता है और बढ़ता है। और एक दिन जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं, इनफ, अब मुझे ये चीज़ सबको बतानी है।
तो यहाँ से इस किताब का जन्म हुआ होता है कि जब मैंने ठाना कि नहीं, मुझे अपनी कहानी पूरी दुनिया को बतानी है, और मुझे आपका प्लेटफ़ॉर्म मिला जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोगों का। तो इसको पढ़ने के बाद कई मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे पास आए और दे टोल्ड मी, मैम, इट हेल्प्ड अस। नाउ वी आल्सो कैन, वी नो दैट जब आप एक टीचर होते हैं तो आप काफ़ी लोगों के यू बिकम like a रोल mentor to many people and a राइट। role model too. So when a 18, 19, 20 year old youth sees you, and हम्म। he sees that, oh, my teacher has gone through it and she has come out with it, why not me? So they come and they discuss their problems with me, and I'm happy helping them with it. तो इस किताब का जन्म शायद इसलिए भी हुआ कि मेरे जी। आगे के जो जनरेशन्स हैं वो जाने कि क्या हुआ, और आगे जब मेरे बच्चा अगर कभी इस चीज़ से गुज़रता है, उसको पता है कि उसकी माँ है जिसने ये लड़ाई लड़ी है और लड़ रही है, तो वो मेरे साथ अपनी बातें शेयर करने में कभी भी ना हिचकिचाए। तो जी। इस किताब का जन्म शायद इसलिए भी हुआ। एब्सोल्युटली प्रियंका। सो प्रियंका, इस जर्नी में किसने आपकी हेल्प की, किसने आपको मोटिवेट रखा थ्रू आउट इस जर्नी में? ओके, एज़ आई टोल्ड यू, लाइक मैं घिरी रही एकेडमिशियन से पूरी ज़िंदगी अपने, और मेरा एकमात्र एम था ज़िंदगी में कि मुझे उन जैसा बनना है, अपने पिता के जैसा बनना है, और मुझे उन्हें कभी अ, उन्हें कभी ये नहीं फ़ील कराना दैट आई एम नॉट इनफ। हम्म। बट आई डिड नॉट रियलाइज़ इट दैट एवरीबॉडी इज़ बोर्न डिफरेंट। तो वो एक चीज़ जो मुझे हमेशा यू नो मेरे मार्क्स नहीं कम होने चाहिए, मेरे रैंक नहीं कम होनी चाहिए, नॉट बिकॉज़ फॉर एनी अदर रीज़न, जस्ट फॉर द रीज़न दैट माय फादर शुड बी हैप्पी। एंड मे बी ही डिडंट रियलाइज़ इट, बट मेरी एंग्ज़ायटी वहीं से शुरू हो गई 5 साल पहले ही। 5 साल की उम्र से ही मेरी एंग्ज़ायटी शुरू हो गई। ओके। फिर जब 2016 में मेरी शादी हुई, 2016 1 दिसंबर को जब मेरी शादी हुई, तो मैं एक ऐसे इंसान से मिलती हूँ जो कि मुझसे एकदम जुदा है, हर चीज़ों में जुदा है। मैं हर चीज़ टाइम पे करना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ परफेक्शन के साथ करना चाहती हूँ। मैं बहुत सीरियस रही हूँ ज़िंदगी में, मैंने शायद मैं कभी हँसी हूँ। और जब मैं उस इंसान के साथ रहती हूँ, तो मुझे एक अलग दुनिया का पता चलता है कि नहीं, दुनिया ऐसी भी हो सकती है, जहाँ हम्म। आप खुश रह सकते हैं, जहाँ कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जहाँ दुनिया इज़ वेरी योर वर्ल्ड इज़ वेरी हैप्पी, एंड इट्स लाइक, yeah, and that person is not actually expecting anything from you, that you will do it or you'll cook food for the husband or you do something. No. And then I realized, oh, लोग ऐसे भी होते हैं, क्या हम्म। ऐसे लोग होते हैं, and that person is none other than my husband, and I am so happy, and I'm so lucky, and I'm so blessed to have this man in my life, where he is always telling me, no, go get it, गो डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन गेट इट। और मैं हमेशा एक ऐसे माहौल में रही हूँ जो कि बहुत बहुत मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, माय फादर यूज्ड टू प्रोटेक्ट मी अ लॉट, ओके। जहाँ से मैं शायद 10 किलोमीटर भी अकेले नहीं जाती, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और हम्म। अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक इंसान आता है जिसके साथ रहते हुए मैं अकेली यूएस से इंडिया ट्रैवल करती हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो वाओ। व्हेन आई थिंक अबाउट इट, सो यस, आई मीन that man came to my in my life like a magic, and he just transformed me. So he's my husband, Mr. Rahul Shukla, and I use your platform for thanking him to एब्सोल्युटली मैम। change. सो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम प्रियंका जी के किताब के साथी से बातचीत करें। सो हम सभी एक्साइटेड हैं इनके साथी से मिलने के लिए। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी राहुल शुक्ला जी को। हेलो सर, हाँ, हेलो। कैसे हैं आप?
Yeah, I'm good, thank you. सर, प्रियंका मैम से हमने आपकी बहुत सारी तारीफ सुन ली है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर, एंड इनकी जर्नी, राइटिंग जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे? I mean, सही बात बोली है तो मैं सरप्राइज था जब इन्होंने मेरे को बोला कि ये किताब लिख रही हैं। मेरे को लगा था कि मे बी जनरली मैं जो जानता था किताब लोग लिखते थे व्हेन दे वर 50 प्लस ओके। एंड दे हैड मोर फ्री टाइम। मैं सोच रहा था कि 4 साल का बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, जिसका डायपर चेंज करना है, जिसको खाना खिलाना है, प्लस अपना करियर आप जगल कर रहे हो। यू आर ऑल्सो ट्रेनिंग यंग माइंड्स हु आर लाइक टीनेजर्स, लेट्स पुट इट दिस वे। 18-19 साल के लड़के मेच्योर नहीं रहते हैं, तो यू आर जगलिंग बिटवीन मल्टीपल थिंग्स और आपको किताब लिखने का भी मोटिवेशन है। सो आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज बट आई वाज हैप्पी आल्सो कि ठीक है, दिस इज द टाइम व्हेन पीपल डू ग्रेट थिंग्स। सो आई वाज वेरी प्राउड एंड एज यूजुअल, मतलब दिस इज द लाइफ। आपको जो करना है इस जीवन में आपको खुद बनाना पड़ेगा वो, लाइक यू मेक ऑफ राइट योरसेल्फ। तो आई वाज हैप्पी और मैंने फिर किताब पढ़ी और आई मीन या लॉट ऑफ थिंग्स दैट प्रियंका हैज मेंशन्ड वो हम लोग के मिडिल क्लास हाउस होल्ड में बहुत कॉमन है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप जैसे प्रोफेशनल या एकेडमिशियन या मतलब पढ़ाई, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है खास करके मतलब मिडिल क्लास बैकग्राउंड में। तो बट ये भी जरूरी है कि जैसे प्रियंका ने एक्सप्लेन किया बुक में कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट पीपल कैन डू। अगर सब कोई पढ़ाई करता तो कोई धोनी नहीं बनता, कोई कोहली नहीं निकलता, कोई रोहित शर्मा नहीं होता, राइट? सो बढ़िया, आई एम हैप्पी, आई एम एक्चुअली प्रीटी प्राउड ऑफ प्रियंका। सो राहुल सर, प्रियंका मैम की जो बुक आई है और इसमें इन्होंने जो मेंटल हेल्थ को टॉपिक रखा है मेन इसका, आपकी इनकी जो जर्नी रही है, जैसे इन्होंने बताया कि ये उससे ग्रस्त थी, उस प्रॉब्लम से जूझ रही थी, आपने किस तरह से इनको सपोर्ट किया इस एरिया में? मेरे को जो समझ में आता था, जैसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ ऑब्वियसली, सो मेरे को आइडिया नहीं था। जैसे मैं जानता था कि मेंटल हेल्थ इज काइंड ऑफ क्या यार, क्या प्रॉब्लम है, चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं, कुछ घूम आते हैं, 4 लोगों से मिल लेते हैं। दैट इज हाउ आई यूज्ड टू टेक इट। जी, सो जी। और जनरली जनरली लोग यही कहते हैं, यही समझते हैं। या सो मेरे को जो रेमेडी मेरे को मालूम था, सो वी वुड गो आउट टू रेस्टोरेंट्स जाते थे, मूवी देखने जाते थे, या कहीं मतलब पार्क में चले गए या कोई फॉरेस्ट में चले गए, ट्रैक में चले गए। सो दैट वाज द थिंग्स। सो आई नेवर न्यू कि मेंटल हेल्थ इज सच अ बिग थिंग। और जैसे बचपन में मेरे घर में भी था, मैंने कभी मम्मी को अगर बोला भी होगा मम्मी मेरे को टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो मम्मी ने बोला होगा क्या पागलपन है ये। सो दैट थिंग कंटिन्यूड, राइट? सो बट प्रियंका के साथ इंटरेक्ट करके एंड फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव जो मैंने प्रियंका से समझा कि इट्स समथिंग बिग। एंड खास करके नाउ डेज यू सी दैट इन न्यूज ऑल्सो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का, मतलब there are people who have gone through this and who have done bad things. So I was aware of this and yeah, something, it is something that our society should be more aware of, खास करके when you are a parent with young kids and also. राहुल, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और आपने अपने व्यूज शेयर किए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you for giving me this platform. प्रियंका, हमने अभी बात की आपकी किताब के साथी से और उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए हमारे साथ। आपने अपनी बुक के बारे में अभी जस्ट बताया कि आपने किस रीजन से, किस वजह से इस किताब को लिखा है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगी कि जैसे आपने बताया कि 5 इयर्स की एज से आपने शुरू की, ये एंजाइटी शुरू हुई, बाद में ये किस स्टेज तक गया और क्या कैसे आपको अफेक्ट किया इस चीज ने? अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत से लोग हैं जो सिमिलर होंगे, वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया मैम कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे लोग ओवर अचीवर्स रहे और हमेशा से मुझे ये बताया गया और ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है और कुछ करना है। और वो शायद मेरे लिए नहीं था और मेरे अंदर एक हमेशा से एक एक फीलिंग रहती थी, अनरेस्ट की फीलिंग। एक 5 साल का बच्चा अपनी एंग्ज़ायटी नहीं अ, खोज पाता। बट अब जब मैं पीछे जाकर देखती हूँ उस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो जो चीज़ थी वो एंग्ज़ायटी थी और वहाँ हुँ, पे वो सीड सो हो चुकी थी। मतलब जो बीज का बोना होता है वो वहाँ पे वो बीज बो चुकी थी। अब वो ओके। धीरे-धीरे पौधा बन रही थी, पौधा बनकर वो कब पेड़ बन गई, पता नहीं चला। और जभी हुँ, भी जैसे हमेशा लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छा
अच्छा खाना खा लो, पिक्चर देख लो, घूमाओ। लेकिन वो अनरेस्ट की फीलिंग बढ़ती गई। और एक दिन जब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे आई नीड हेल्प, व्हेन आई स्टडीड अबाउट, जब मैंने अपने मेडिकल स्कूल में इस बीमारी के बारे में पढ़ा और मैंने जब अपने सारे साइंस एंड सिम्टम्स उसके साथ मिलाए, तो मुझे पता चला, नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। आई नीड आई नीड हेल्प, अ प्रोफेशनल हेल्प। प्रियंका, क्योंकि आपको मतलब क्या सिम्पटम्स होने लगे थे? क्या-क्या मतलब क्या-क्या होने लगा था? क्या हैपनिंग्स हो रही थी उस टाइम में? देखिए, जो पेशेंट डिप्रेशन का होता है ना, उसको हुँ, जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, अचानक से वो चीज़ें उसको अच्छी लगना बंद हो जाती हैं। ओके। जैसे कोई इंसान बहुत आउटगोइंग है, अपने फ्रेंड्स हुँ, के साथ रहता है, हुँ, अचानक वो एक सॉलिट्यूड में चला जाता है। ओके। उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है, या तो वो बहुत ज़्यादा खाता है या तो बहुत कम खाता है। उसके स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, या तो वो बहुत सोता है या तो वो बहुत कम सोता है। उसके बाद उसके अंदर हमेशा एक सैडनेस होती है, मतलब उसको किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। हुँ, हुँ, और ये चीज़ तब सिवियर हो जाती है जब आपके दिमाग में ख़्याल आता है कि ये लेट्स एंड दिस मिज़री, हुँ, इसको हुँ, ख़त्म करते हैं, हुँ, जिसको हम सुसाइडल थॉट्स कहते हैं। ये हुँ, हुँ, डिप्रेशन है। डिप्रेशन के साथ-साथ चलती है एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी मतलब, डिप्रेशन का मतलब जो हो चुका आप उसको सह रहे हैं। एंग्ज़ायटी जो नहीं हुआ आप उसको सह रहे हैं। अगर मैं ओके। आपसे कहूँ कि शालिनी जी, कल आपका एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू है, या आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तो आप शायद थोड़ी एंग्ज़ायटी लोगे, यू विल वर्क अबाउट इट। अ लिटिल एंग्ज़ायटी इज़ गुड, बट अगर वो आपके पसीने निकाल दे, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएँ हुँ, और आप बहुत गहरी-गहरी, लंबी-लंबी साँसें लेने लगे, आपको रात भर नींद ना आए, तो वो है एंग्ज़ायटी। अगर कोई सद्गुरु को पढ़ता होगा, तो वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है। हुँ, तो इसीलिए हम पास्ट को भी सफ़र करते हैं और हम फ्यूचर को भी सफ़र करते हैं। पास्ट हुँ, हमारी मेमोरी है जिसको हम सफ़र करते हैं, काश ऐसा होता। हुँ, और फ्यूचर, जो हमारे प्लान्स हैं, हम उसको सफ़र करते हैं, काश ऐसा हो जाए। इन दोनों के बीच में एक प्रेज़ेंट है, वहाँ तो हम रहते ही नहीं। जो हो रहा है, अभी जो मेरे साथ हो रहा है, उसको मुझे एन्जॉय करना है। अब आज अभी जी, से 10 मिनट बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। 10 मिनट पहले जो हो गया वो बीत गया। तो मैं जी, यही कहना चाहती हूँ कि प्रेज़ेंट में रहें, खुश रहें। जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला है वो होगा। सो दैट्स व्हाट आई सफर्ड जो हो गया, आई सफर्ड जो होने वाला है। जिन दोनों में हुँ, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जी, तो जी, तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। मेरे साथ भी यही सिम्पटम्स थे। मेरी हार्ट बीट हमेशा बढ़ी रहती थी, मैं हमेशा अनरेस्ट में रहती थी, मेरी नींद खुल जाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। हुँ, देन आई took help, and I came to know that I am suffering from depression and anxiety. And the very first thought which came across to me, oh, my life is over. ओके, I am a mental health patient now. Like the society has taught you, mental health matlab khatam. Oh, हुँ, what will हुँ, my friends think about me? What will my colleagues think about me? What my हुँ। teachers would think about me? इन सब तो चीज़ों से आपने किससे आपने हेल्प के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिया, प्रियंका? जब आपको पता चला कि हेल्प के अब आप लिए इस मैंने चीज़ फर्स्ट, को हाँ, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, मेडिकल कॉलेज में ही मेरा आना-जाना था। तो मैंने वहाँ पे प्रोफ़ेशनल हेल्प ली, साइकियाट्रिस्ट से मैं मिली। ओके, तो दैट वाज़ माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग, कि मैंने हेल्प ली और मुझे ये पता चला कि नहीं, मुझे मेडिकेशंस की ज़रूरत है। मुझे बाहर जाके दोस्तों के साथ घूमना और खाना खाना नहीं। आई नीड प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रॉपर काउंसलिंग, दैट दिस इज़ ओके टू हैव।
a medical health issue is you're okay. If you are a mental health patient, you're okay. तब तब मेरी वहाँ से मेडिकेशन शुरू हुई, मेरी काउंसलिंग शुरू हुई और मैंने जाना कि यस, दिस इज नॉट as big as a problem it seems in the society. ओके। एंड और एंड उसके प्रियंका, बाद फिर ये चीज़ बड़ी। इस चीज से उबरने के बाद, मतलब इस चीज को जब आपने फील कर लिया, आपका मेडिकेशन और काउंसलिंग शुरू हुई, तब कितना समय लिया आपने कि आप नॉर्मल स्टेज पर आ पाए? You know, it's you cannot when you suffer from a mental health problem like depression or anxiety, आप जिंदगी भर उस चीज के लिए प्रोन रहते हैं। वो चीज ओके। आपके पास वापस कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए आई एम स्टिल हीलिंग माई सेल्फ with the help of many people around me. I'm still healing, and because I have a little child with me, a 5-year-old, he is the biggest healer. और आपने मेरे हस्बैंड से बात करी, वो मेरे सपोर्ट में है। So I know that I have won over the battle, but एब्सोल्युटली। a little bit of a little bit दोस्तों, of you know आज हम बात कर रहे हैं प्रियंका पांडे से। इनकी बुक को हम डिस्कस करने वाले हैं और इनकी जो बुक है वो इनकी खुद की लाइफ की जर्नी है। एक्चुअल में अपनी लाइफ में इन्होंने किस तरह से मेंटल हेल्थ इशू को फेस किया, कैसे स्टार्ट होते हुए देखा और इसको कैसे रिजॉल्व करने की तरफ ये बढ़ चुकी हैं, काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुका है, उसकी पूरी ये जर्नी है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए भी, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग उनके अराउंड है, उनके आसपास के लोग हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका सपोर्ट, उनका साथ सहयोग वो बहुत ज्यादा मायने रखता है एक पेशेंट के लिए, एक उस पर्सन के लिए जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रियंका ने जो कुछ देखा है लाइफ में, और कैसे उनके आसपास के, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके जो क्लोज लोग हैं, उन्होंने उनका सपोर्ट किया, सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज से उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप भी अपने किसी क्लोज पर्सन को, किसी नियर डियर पर्सन को आप इस प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। तो पूरा देखना है आपको आज का सेशन और बहुत कुछ समझना है। अगर कोई क्वेरी उठती है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उठता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ और प्रियंका उसका आंसर आपको जरूर देंगी। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कमेंट करके आपको जरूर उसका आंसर दे। पर अगर कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है इस टॉपिक को लेकर के, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। प्रियंका, आप जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो कि कैसे शुरू हुआ, कैसे चल रहा है और कैसे आप कहाँ तक पहुंच गए हो इसको सॉल्व करने की तरफ। आज का सेशन न सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बल्कि आपने पेरेंटिंग का भी नाम लिया कि पेरेंट्स के लिए भी एक लेसन है कि वो अपने बच्चों पर किस तरह का प्रेशर ना डालें, किस तरह की उम्मीदें ना रखें कि वो इस हालत में जाए। तो आप क्या जी। कहेंगे पेरेंट्स को, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इसके थ्रू? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे से वो एक्सपेक्ट ना करें जो आपने नहीं किया जिंदगी में। आपको एब्सोल्युटली। ये चीज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक बच्चा, it he or she comes through you in this world. He's not coming from you. आप उसके यस। कर्ता धर्ता नहीं है। प्लीज जी। रिमेंबर दिस, दैट यू डू नॉट own that child. The God has given you, or even the child has given you, that responsibility to be a mother and a father, and it's a beautiful feeling. You know, it's a beautiful thing. जैसे आप पौधा लगाते हैं, जिनको गार्डनिंग का शौक है, जो पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं और जब पहला फूल आता है उसमें या फल आता है, आप कितने खुश होते हैं। तो एक बच्चे का मन वैसे ही है। अगर आप उसको बचपन से ये समझाने लगोगे, अगर मेरे बच्चे को कोई बचपन से ये समझाने लगे कि आपकी मम्मी इज अ डॉक्टर, योर फादर इज एन इंजीनियर, आपको भी कुछ बड़ा करना है, नो, उसको वो करना है जो उसको अच्छा लगे, you know, whatever he likes. And I am not going to put that pressure on him that you will be a doctor or you will be an engineer. No, please, आपको ये, you have to raise a happy child. A happy child will, you know, a happy child will, you know, will
will bring happiness into our country, और हमारा country will become a happy country. Happiness index में इंडिया कहाँ है? Do we see India in the happiness index anywhere? No. Why? Because we are a country, we are a society जो कि बहुत expect करता है अपने बच्चों से. Yes. मैं देखती हूँ मतलब I mean I get shocked, you know, when I go to my child's parent teacher meeting and he is just, you know, in nursery and he's just writing ABCD right now. And I see parents asking me questions, you know, how much marks did he get in the half yearly exams? And I tell them, how does it matter, you know? Yes. He just let the learning be fun for the child. Learning एक fun activity होना चाहिए. उसने आज A लिखा, बहुत अच्छी बात है. नहीं लिख पाया तो भी अच्छी बात है. It's okay, you know. आपको सबसे पहले अपने बच्चे को ये बताना है for the very, and that is the foremost important thing जो मुझे किसी ने नहीं बताई, वो आपको अपने बच्चों को बताना है. It is okay to fail. Yes. It's okay to fail. Nobody is going to judge you if you're failing. If you're excelling, that is very good. But if you are failing, that is excellent. You know, Right. failure means something, you have learned something from that failure. और उसके बाद का जो सफर उस बच्चे का होता है, वो आप देखिए वो बच्चा खुल के निखर कर आएगा अगर आप एज अ पेरेंट सोसाइटी को छोड़ दीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए. जस्ट एज अ मदर एंड अ फादर, गिव दैट चाइल्ड दैट कॉन्फिडेंस, बेटा इट इज ओके टू फेल, नो प्रॉब्लम इन दैट, वी आर विद यू इन योर बैटल. आप देखिए फिर आपका बच्चा क्या बनता है. और Right. और हमें ऐसे ही बच्चे चाहिए इस टाइम सोसाइटी में, शालिनी. वी डू नॉट वांट, आई डू नॉट वांट टू ओपन द न्यूज़पेपर एंड रीड दैट अ मेडिकल स्टूडेंट हैज कमिटेड सुसाइड और एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज डन दिस और अ स्टूडेंट हैज डन दिस. अगर हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा के ले जाते हैं आगे, तो शायद हम बहुत कुछ कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए. राइट और राइट. प्रियंका, कई बार ऐसा होता है कि एज अ पेरेंट हम बच्चे को समझते हैं और बिल्कुल उसको ओपन रखते हैं हर चीज के लिए, लेकिन पेरेंट के अलावा बच्चा सोसाइटी में भी कदम रखता है. सोसाइटी का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है, और जिसको अपने ऊपर लेकर के बच्चा घर आता है, पेरेंट कई बार होता है कि पेरेंट कितनी बार उसको इट्स ओके बोल देते हैं, फेलियर की कोई मतलब अगर आप फेल हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी का प्रेशर, पीयर प्रेशर, अपने साथ के दोस्तों का प्रेशर इतना ज्यादा ले लेता है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और उस प्रेशर में ही रहता है. हाँ, अम, तो इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सोसाइटी में मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज को लेकर के अवेयरनेस बढ़ी है अभी, या फिर कुछ कदम ऐसे हैं जो अभी लेने बाकी हैं? कहाँ तक पहुंचा बहुत है समाज? बहुत सारे कदम ऐसे हैं शालिनी जो लेना बाकी है. बाकी है जी. हमारी खुद की फ्रेटर्निटी में यह कदम लेना बाकी है. तो मैं आगे की बात आपसे क्या करूं, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने जो अपने आप को यू नो call themselves the elite of the society, they should know that, you know, उनमें सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है. बाकी तो अगर उनमें अवेयरनेस आ जाएगी, you know, if as a teacher, suppose I consider myself a decent member of the society because I am teaching, and teaching is a very noble profession. If a student comes to me, if a student is continuously not up to the mark, हम्म. तो एज अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरा फर्ज भी है कि मैं उस बच्चे को बुलाऊं, उसको बिठाऊं और पूछूं कि बेटा क्या बात है, हम्म. व्हाट इज द मैटर, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे बताओ. तो सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि आपको अवेलेबल होना पड़ेगा उस चीज के लिए. जी. राइट. सेकेंडली आपको उस सेकेंडली आप उस बच्चे को जज ना करें कि वो क्यों लगातार, आप उसको ऐसे कह के जस्ट डू नॉट dismiss him as a failure. Oh, you are a failure, you can't do anything in life. No, you never know. तो मैं ऐसे कई बच्चों से बात करती हूँ और मुझे पता चलता है कि नो, दे आर रियली सफरिंग इन देयर ओन लाइव्स. और कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि
अरे तुम्हारी उम्र 18-19 साल की है, तुमको क्या हो गया, तुम्हें क्या परेशानी है? नहीं भाई, परेशानी किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो यू नेवर नो दैट। एंड एज अ सोसाइटी, और जो बच्चों के अंदर पीयर प्रेशर है, तो मैं हर एक हर एक पेरेंट को, हर एक माँ बाप को, और हर एक वो इंसान जो किसी बच्चे के साथ डील कर रहा है, उनको ये बताना चाहूंगी कि अगर एक बच्चा खुश है तो वो शायद 10 बच्चों को और खुश कर सके। लेकिन एक बच्चा जो अपने घर से डाँट खा के आ रहा है, तो वो हुँ, कैसे, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो सामने वाले बच्चे के ऊपर उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा? अगर मैं आपकी फ्रेंड हूँ और मैं पूरे टाइम सैड हूँ या उदास हूँ, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी? वुड you want to communicate with me? No, राइट, right? So that is the thing, that we as a society should nurture our kids. राइट, तो राइट, वो प्रेशर ही चला जाएगा ना बच्चों के ऊपर से। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या हमें अपने बच्चों पर ये जो मेंटल इश्यूज़ जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? स्पेशली अगर मैं यंग चाइल्ड की बात करूँ, जो अब टीनेज से पहले की जो एज है, क्योंकि जो आपका सीड है वो उसी टाइम, उसी वो जो एज होती है उसी टाइम ये सीड जो है बीज रोपा जाता है। आगे जाकर के पता चलता है कि एक्चुअल में बच्चे की मेंटल स्थिति कैसी है। क्या इस एज में आपको लगता है कि बच्चे के साथ हम सही नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, हमारे आस-पास के हमारा फ्रेंड ज़ोन, हमारा फैमिली ज़ोन ऐसा होता है कि किसी न किसी को हम एक अम, कंपैरिज़न कर लेते हैं, चाहे बच्चों का हो, चाहे बड़ों का हो, कंपैरिज़न करके भी हम बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। तो ये कितना सही है और इसका क्या निवारण हो सकता है? क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? आप कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अ, प्रियंका, आई एम श्योर कि अभी आपने पेरेंट्स के लिए एक मैसेज दिया, आपने उन समाज के लिए एक मैसेज दिया। इसके साथ में मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज आपके थ्रू लेना चाहूँगी, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन ओपन नहीं है। मतलब समाज के डर से चुपचाप अपने घर में बैठे इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं कि अगर बाहर पता चला तो लोग मुझे पागल समझेंगे। अगर हुँ, मैं बिल्कुल हुँ, रटली कहूँ तो ये बात कहेंगे। तो उसको यस। चुपचाप रह रहे हैं और जब समाज में निकलते हैं तो स्माइल करके निकलते हैं, खुश दिखाते हुँ, हैं अपने आप को, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान है। उन लोगों को परेशान आप होते क्या हैं। मैसेज देना चाहोगे? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप इस बैटल में अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बैटल के साथ लड़े हैं, जो जो जिन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और वो आगे आए हैं। आप भी प्लीज़ आगे आइए। अपने सिम्पटम्स को पहचानिए, अपनी क्योंकि आप किसी न किसी के लिए बहुत प्रेशियस हैं। जी। आप उनके बारे में सोचिए कि अगर आप इस चीज़ के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो ये एक मैं हमेशा एक बात कहती हूँ शालिनी, कि एक बार सोल सोल ने भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों है कि शरीर का दुःख और शरीर का गम और शरीर की बीमारी को तो हर कोई देखता है और बहुत सहानुभूति भी देता है। लेकिन मेरे दुःख और मेरे दर्द और मेरी तकलीफ़ का क्या? तो हुँ, भगवान ये जवाब देते हैं कि बात बस इतनी सी है कि शरीर के ज़ख्म दिखते हैं, आत्मा के ज़ख्म दिखते नहीं, लेकिन गहरे वो ही ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल। ये चीज़ हम आपको पहचाननी पड़ेगी कि अब आपकी आत्मा को उस ज़ख्म से उभारना है, बाहर निकालना है। और ये कैसे होगा? जब आप ये सब चीज़ें छोड़ कर के ये मुझे लोग पागल कहेंगे, अ, मुझे लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नहीं, ये हुँ, हुँ। आपको आपके खुद के लिए करना है, क्योंकि वो ज़ख्म सिर्फ़ आपको दिखना ही रहा, आप उसको फ़ील कर रहे हैं। यू आर गोइंग थ्रू दैट पेन व्हिच नोबडी इज़ सीइंग एंड नोबडी इज़ फीलिंग। But you have to do that, and you have to take that first step towards your healing. And only in this way you can, get yourself back, क्योंकि आप खुद को खो रहे हैं, आपको पता नहीं, धीरे-धीरे करके। आप खुद को खोते चले जा रहे हैं, और इसका अंत अच्छा नहीं होता, ये जगह अच्छी नहीं है। This is not a good place to be in. It's a very dark, lonely place. Get out of it. Take the first step.
एंड या हर हर की अलग अलग जर्नी रहती है, किसी इट विल टेक टाइम प्लस, बट प्लीज स्टिक टू इट। बाहर आए, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और लोगों को भी अवेयर करें। और इसके साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज देना चाहती हूँ जो कि देखें कि आपका एक दोस्त है जो कि हमेशा खुश रहता है, हम्म। लेकिन खुशी में खुशी उसकी दिखती नहीं कभी। उसकी आँखों में वो खुशी नहीं दिखती। उससे जाके पूछें कि क्या बात है? वो उदास है तो उससे पूछें कि क्या बात है? उसको ऐसे डिसमिस ना कर दें कि अरे चलो यार आज एक मूवी देख कर आते हैं तो ठीक हो जाओगे। नहीं, इस चीज़ को आप भी पहचानिए कि आपके साथ वाले को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, वो क्यों हमेशा दुखी है, या क्यों हमेशा ही इज नॉट he or she is not that happy anymore. Please understand and see that thing in the person, and you will be one of the helpers, and you can maybe save one life which is precious to many people. एब्सोल्युटली। या प्रियंका, तो आपके आपके थ्रू एक मैसेज ये है कि सबसे पहला स्टेप उस पर्सन को खुद लेना चाहिए, ओपन जी, होके बाहर आना चाहिए और अपने मन की जो स्थिति है वो बतानी चाहिए। क्योंकि एक जी, टाइम ऐसा आता है जब हमें खुद को लगना शुरू हो जाता है कि नाउ इनफ, अब हुँ, और ज़्यादा वो चीज़ और ज़्यादा रिलिव नहीं की जाएगी और सही नहीं जाएगी, बार-बार उसी एनवायरनमेंट में वापस नहीं डूबा जाएगा। जी, तो ज़रूरी है कि वो पर्सन खुद बाहर निकले और लोगों को अपने किसी नियरेस्ट पर्सन को वो चीज़ बताए और उस पर्सन की ज़िम्मेदारी फिर बन जाती है कि वो उसका सॉल्यूशन उसको दे। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल, बहुत बहुत ट्रस्ट और बिलीफ के और एक होप के साथ उसके सामने आता है कि शायद मेरा सॉल्यूशन मैं नहीं अब कर पा रही, तो अब ये कर सकेंगे। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। प्रियंका, सोसाइटी में इस टॉपिक को लेकर के आपको क्या लगता है कि किस तरह की गलतफ़हमियाँ, किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं किसी पर्सन को लेके जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है? समाज में किस कैसी गलतफ़हमियाँ हैं इस टॉपिक पर? हाँ, गलतफ़हमियाँ ये हैं कि अगर कोई मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प सीक कर रहा है तो वो पागल है। सिर्फ़ यही एक परेशानी है। अगर वो हुँ, परेशानी दूर हो जाए तो शायद हम बहुत आगे बढ़ पाएँ। नहीं, वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल भी पागल नहीं है। जैसे आपके पेट में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आपके सर में दर्द होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही उसके दिल में दर्द है, वैसे ही उसकी आत्मा में दर्द है, तो वो डॉक्टर के हुँ, पास जा रहा है। ये राइट, अलग राइट। बात है कि ये अलग बात है कि आप उसको देख नहीं पा रहे ना, आप उसका वो ज़ख्म नहीं देख पा रहे, उसकी वो टूटी हड्डी नहीं देख पा रहे, उसके वो घाव नहीं देख पा रहे, उसके एक्सीडेंट्स के ध घाव नहीं देख पा रहे, लेकिन वो तो रोज़ मर रहा है। हुँ, और हुँ, सिर्फ़ आपके लिए वो उठकर एक फ़ेक स्माइल के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहा है। फिर जब वो वापस आता है, वो एक फिर मरा हुआ इंसान होता है, वो कुछ नहीं होता। तो लेकिन सिर्फ़ आपके लिए वो फिर अगली सुबह उठता है और फिर वो उस जगह जाता है, जहाँ से फिर वो एक बार फिर मर के वापस आता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपको ये बता रहा है कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि आज मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है एंड आई एम गोइंग टू सीक हेल्प, प्लीज़ बी वेरी सपोर्टिव, एब्सोल्युटली। प्लीज़ बी वेरी, वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट पर्सन। उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसके कंधे पे हाथ रख के कह दीजिए कि हाँ, चला जा, जा, तेरा काम आज मैं देख लूँगा, या तेरा काम कोई और देख लेगा आज, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जाओ, कोई बात नहीं। और इसके लिए मैं यहीं पर एक मैसेज देना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए जो बहुत सीनियर पोस्ट्स पे बैठे हैं, है ना? एक सीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शालिनी? अगर आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो उसकी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक बंदे को संग में लेके चले, है ना? आप अगर एक ग्रुप के लीडर हैं, कहीं न कहीं आप उस ग्रुप के लिए मेंटर भी हैं ना? तो जी, जब आप एक आपके ग्रुप का मेंबर आपसे कहता है कि शालिनी मैम, आज मुझे ना, आप सोचिए उस इंसान को कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कि वो अपने सीनियर के पास जाके कह रहा है कि मैम, आज, यस सर, मैं आज मेरी साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट है।
और मैं जाना चाहता हूँ, मुझे मिलना है। अगर वो हम्म। सीनियर उसको येस कह के स्नब कर देगा, साइकियाट्रिस्ट, तुम साइकियाट्रिस्ट की दवाई खा रहे हो, तुम दवाई खा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, सोचिए वो तो वहीं खत्म हो गया इंसान, फिर वो कभी नहीं उठ पाएगा। बस आपको इतना करना है एज अ सीनियर कि आपको उसको ये कहना है कि ठीक है, तुम जाओ। अगर आपको वो बात समझ भी नहीं आ रही, आपको बस इतना करना है, आपको बस उससे इतना ही कहना है, ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा काम कोई भी कर लेगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है, जी। क्योंकि ये चीज़ें I have gone through being in this fraternity, so I can understand what other people, why people do not come up and talk about it. एब्सोल्युटली। प्रियंका, आई एम श्योर जितनी भी ऑडियंस हमें अभी सुन रही है वो इस एक्सपीरियंस के थ्रू ज़रूर बेनिफिट होंगी, सीख पाएँगी उस चीज़ को हर नज़रिए से। अगर वो खुद इस प्रॉब्लम में है तो सीख पाएँगी, अगर उनके साथ का कोई पर्सन है तो उनकी क्या ज़िम्मेदारी है वो सीख पाएँगी उस चीज़ को। और आप एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल है, एक सर्वाइवल है इस प्रॉब्लम से। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आप इस प्रॉब्लम की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ रहे होंगे, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिकल प्रॉब्लम जब होती है तो हम उसको सोल्यूशन करते हैं, जब आपको मेंटल प्रॉब्लम है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। जैसे आप अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को का सोल्यूशन ढूँढते हैं, 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं, उस तरह से मेंटल हेल्थ का सोल्यूशन भी आपको पहले खुद ढूँढना होगा और इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इसमें कोई एक हौवा सा हम बना देते हैं प्रियंका इस चीज़ को कि पता नहीं बहुत बड़ी बात हो गई है और इसको लोगों से छुपाना है, बदनामी हो जाएगी एंड ऑल दीज़ थिंग्स। जी, 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 लेकिन जी, ऐसा जी, जी। बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल रूप में, इंडिविजुअल तरीके से इस पे अवेयरनेस लेके आते हैं तो दोस्तों हमारे से ही समाज बना है, हम ही समाज का अंग है। अगर हम कुछ लोग भी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं और लोगों में, तो समाज में अपने आप ऑटोमेटिक अवेयरनेस आएगी। तो इस बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। नाउ प्रियंका, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी क्विकली आपसे, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। आप तैयार हैं बिल्कुल। इसके लिए? जी, जी, जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे, आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है अभी तक की? मेरे अकॉर्डिंग मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरा अपनी प्रॉब्लम को पहचानना और उसके रेमेडी की तरफ जाना। एब्सोल्युटली, आई एग्री कंप्लीटली। सेकंड, एक ऐसी बात जो आपके आपके बारे में लोग नहीं जानते हैं। कि मैं दिल से अभी भी बच्ची हूँ। ओके। नेक्स्ट, आपके हिसाब से सच्चा मित्र कौन होता है? एक सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी बुराई आपके मुँह पे करे और आपकी बुराई आपके पीठ पीछे ना सुने। ओके। आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड क्या था? मेरी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड ये रहा कि उसमें हर एक चीज़ जो मैंने लिखी है, हम्म। उसको अक्षरों में लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल मुश्किल रहा था। था, उसको अक्षरों में उतारना ताकि वो जी। हर एक इंसान को समझ में आए। ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि मुझे इंडिया को हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 लाना है। वाओ, थैंक यू सो मच प्रियंका, आपने इस सेगमेंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दिए। थैंक यू। आगे प्लीज बताइए हमारे ऑडियंस को इस बुक के लिए कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको अपने रीडर्स के थ्रू? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहले तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे साथी हैं, उनसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रीडर्स से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है मुझे और मेरे ख़यालों को, मेरे सवालों को आपके वाओ। थ्रू। जी मैम, बिल्कुल। ओके। प्रियंका, अगर आज हम आपकी बुक परचेज़ करते हैं, तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? 10% डिस्काउंट मिलेगा ओके। आपको अगर आप तो दोस्तों, किताब खरीदें। अगर आप प्रियंका की बुक को परचेज़ करते हैं, तो इस पर 10% का डिस्काउंट है। इस बुक की हार्ड कॉपी ज़रूर खरीदिएगा आप। खुद को आपको पढ़ना है, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाना है। आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए इन चीज़ों को। इस तरह की बुक्स को जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलती है इन टॉपिक्स के ऊपर, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसको परचेज़ करने का लिंक हम कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं आपके साथ, आप वहाँ जाइए, इस पे क्लिक कीजिए
और नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए 10% का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत गवाइए और प्रियंका की जो लाइफ रियल जो स्टोरी है उसको आप इस बुक में देख सकते हैं। नाउ प्रियंका, हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी होगी अब तक, तो प्लीज जी अपनी कोई कॉन्टेक्ट डिटेल आप शेयर कीजिए ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सके, पर्सनली आपसे गाइडेंस ले सके। ये मैं चैट पे लिख दूं? जी, हमने डिस्प्ले कर दिया है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया है। ओके ओके। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे एनी टाइम I'm available on this number, and you're welcome to share your problems with me सो anytime. दोस्तों जी, प्रियंका के साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने शेयर किया है, आप वहाँ जाकर के और इस नंबर पे आप इनसे बात कर सकते हैं। इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं ईज़िली। बिल्कुल। नाउ प्रियंका, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है कुछ? अभी तो प्रोजेक्ट चाइल्ड चल रहा है। ओके। या उन्हें उन्हें बड़ा करना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, एब्सोल्युटली। एक खुश इंसान बनाना है। तो अभी 1 साल तक का तो प्लान मैंने सोचा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आगे इसके बारे में और लिखना चाहूँगी और लोगों को अवेयर करना चाहूँगी, ताकि लोगों को we still lag behind, Shalini, and जी, people from all walks of the life should come forward. It's not only, it's not only that a person who had suffered will tell the story. There should not be any more stories, I believe. There should राइट। और not be any more. There should जिनकी not be स्टोरी any more वो बताते हैं, Priyankas. जैसे कि आप बता रहे हैं प्रियंका, वैसे बहुत से लोग हैं जो ये स्टोरी नहीं बताते हैं, एक कैमरे पे, एक जी प्लेटफॉर्म पे आके सबके सामने ओपन नहीं होते हैं, तो अपने आप में ये जी बहुत करेज की बात है। जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, I do not want any more Priyankas in यस, the society. So I do not want any more stories. What I want is, um, it's not for the person who is suffering, but as a member of the society, we should be aware. We should be a little empathetic towards the person, and that should be you should be very empathetic. Do not sympathize but empathize. उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख कर देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये जगह कैसी है। एक रात जब किसी को नींद नहीं आती तो वो अगली सुबह क्या फील करता है, और वो इंसान से पूछिए जो वो पता नहीं कितने दिनों से नहीं सोया। द लास्ट मैसेज इज, अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानिए, उसको उसके लिए कोई कदम उठाइए, हेल्प सीक करिए। और सोसाइटी के लिए मेरा मैसेज ये है कि उस पर्सन को डिमीन ना करें, ये टैबू नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी, यू नो इट इज़ नॉट समथिंग टू बी अबहॉर्ड, इट इज़ समथिंग टू बी एक्सेप्टेड। आप उस इंसान की हेल्प करें, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, वो उस पे क्या बीत रही है इसको समझिए, और बी दैट पर्सन जो एक ज़िंदगी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है और उसने एक ज़िंदगी को बचाया है। तो एब्सोल्युटली। दैट इज़ माय प्रियंका, लास्ट मैसेज। प्रियंका, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े, अपनी थैंक जर्नी यू। आपने हमारे साथ शेयर की एंड हमारी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आपने स्प्रेड की है इनके सॉल्यूशंस को लेकर के, इसके सिम्टम्स को लेकर के। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने ये सुना है उनमें से अगर एक पर्सन के मन में भी ये चेंज आता है कि वो इस बारे में और सोचे और एक पॉजिटिव स्टेप ले, तो हमारा ये प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म ज़रूर सक्सेसफुल होगा, आपकी बुक बहुत सक्सेसफुल होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड दोबारा आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शालिनी, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया प्रियंका पांडे के साथ। मेंटल वेलनेस को लेकर, मेंटल इलनेस को लेकर हमने बहुत ही डीप बातचीत की और अपने आप में एक सर्वाइवर रही है प्रियंका। इससे बहुत हद तक वो निकल चुकी है इस प्रॉब्लम से।
आई एम श्योर आप में भी इस प्रॉब्लम को लेकर के अवेयरनेस आई होगी और अपने आसपास में जरूर सोचिएगा कि अगर आप किसी का हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, किसी के हेल्पर बन सकते हैं, सपोर्ट बन सकते हैं, तो पीछे बिल्कुल मत हटिएगा। बहुत जरूरत है सोसाइटी में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक और नए टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे और आपके साथ डिस्कशन करेंगे उनकी बुक के बारे में। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।